क्या सचमुच कर्ण का भार्गवास्त्र अर्जुन को मार सकता था? आखिर भार्गवास्त्र कितना शक्तिशाली था? कुरुक्षेत्र युद्ध का 17वां दिन कौरव और पांडव पक्ष की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। दोनों ही पक्ष के बड़े बड़े योद्धा एक दूसरे के साथ भीषण युद्ध कर रहे थे और अचानक ही कर्ण ने वहां परशुराम जी से प्राप्त भार्गवास्त्र का आह्वान कर दिया। उस अस्त्र के प्रकट होते ही समस्त पांडव सेना में भगदड़ मच गई। यहां तक कि अर्जुन भी युद्ध भूमि से चले गए। तो क्या भार्गवास्त्र से अर्जुन भयभीत हो गए थे? और आखिर क्या परिणाम निकला जब भार्गवास्त्र से कर्ण ने विध्वंस करना शुरू कर दिया? महाभारत के कर्ण पर्व अध्याय 64 के अनुसार दुर्योधन ने अपनी सेना का पतन होता हुआ देख अश्वत्थामा को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजा, परंतु भयंकर टक्कर देने के बाद भी अश्वत्थामा अर्जुन के समक्ष टिक नहीं पाए और पराजित हो गए। यह देखकर कौरव सेना में भयंकर कोलाहल मच गया और पांडव विजय पाकर कौरव सेना पर टूट पड़े। दुर्योधन और उसके भाइयों शकुनी तथा कर्ण के देखते ही देखते ये सब हो रहा था। उनकी सेना भयभीत और व्याकुल हो उठी। वहीं दूसरी तरफ कर्ण ठहरो ठहरो ही पुकारता रह गया, परंतु कौरवों की मार खाती हुई सेना किसी भी तरह ठहर न सकी। और उसी समय दुर्योधन ने कर्ण से कहा, हे कर्ण, देखो पांचालों ने मेरी इस विशाल सेना को पीड़ित कर दिया है। हे वीर, तुम्हारे रहते हुए पांडवों के भय के कारण मेरी सेना भाग रही है। ये जानकर इस समय जो कर्तव्य प्राप्त हो उसे प्राप्त करो। पांडवों द्वारा खदेड़े जा रहे सहस्त्र कौरव सेना समांगण में तुम्हें ही पुकार रही है। अब कर्ण ने दुर्योधन की ये बात सुनकर शल्य से कहा, आज तुम मेरी दोनों भुजाओं का बल देखो। मैं रणभूमि में समस्त पांडवों सहित समस्त पांचालों का वध कर देता हूँ। हे शल्य, आप इन घोड़ों को आगे बढ़ाइए। ऐसा कहकर कर्ण अपने विजय नामक धनुष को लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और इसके बाद कर्ण ने भार्गवास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो उस महासमर में लाखों तीखे बाण उस अस्त्र से प्रकट होने लगे। उन प्रज्वलित और भयंकर बाणों द्वारा पांडव सेना विचलित हो गई। भार्गवास्त्र से समांगण में पीड़ित होने वाले पांचाल महान सेना का हाहाकार सब जगह गूंजने लगा। पांडवों की सारी विशाल सेना व्याकुल हो गई और एकमात्र ही कर्ण ही अग्नि के समान शत्रुओं को भस्म करता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा था। कर्ण द्वारा रणभूमि में मारे जाते हुए सैनिकों और राजा अर्जुन और श्री कृष्ण को पुकारते रह गए। कर्ण द्वारा मारे जाने वाले उन सैनिकों द्वारा अर्धनार्थ सुनकर तथा वहां महान भार्गवास्त्र का प्रयोग हुआ देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, ये भार्गवास्त्र का प्रकंप देखिए। पूरी रणभूमि में किसी भी तरह इस अस्त्र को नष्ट नहीं किया जा सकता। क्रोध में भरा हुआ सूतपुत्र वहां समर में कैसा दर्व कर्म कर रहा है। वो समस्त घोड़ों को हाफता हुआ मेरी ओर ही आता हुआ दिख रहा है। समर भूमि में मैं कर्ण के समक्ष पलायन करना उचित नहीं समझता। माधव, अब समय आ गया है कर्ण के साथ मुकाबला करने का। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मनुष्य जीवित रहे तो वह युद्ध में विजय और पराजय दोनों पाता है। मरे हुए मनुष्य तो नाश ही नाश प्राप्त करते हैं, फिर उसकी विजय कहां से हो सकती है। हे पार्थ, कर्ण ने राजा युधिष्ठिर की रक्षा कवच सेना का विध्वंस कर दिया है। सबसे पहले युधिष्ठिर से मिलकर धीरज बनाकर फिर तुम कर्ण का वध करना। अर्जुन ने बड़े वेग से भीमसेन के पास जाकर उनसे राजा का समाचार पूछते हुए कहा, भैया, इस समय हमारे महाराज युधिष्ठिर कैसे हैं? भीमसेन ने कहा, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर यहाँ से हट गए हैं। कर्ण के बाणों से उनके सारे कवच शत विषक्त हो गए और उन्हें बहुत घातक चोट भी लगी हुई है। संभव है वो किसी प्रकार ही जी रहे हैं। आप शीघ्र ही जाकर उनका समाचार जानने के लिए जाइए। तब तक मैं यहाँ शत्रुओं को रोक के रखता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण रथ को शीघ्र वहां ले गए जहां राजा युधिष्ठिर विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर से मिलकर अर्जुन ने उन्हें कर्ण का वध करने का विश्वास दिलाया। जब श्री कृष्ण और अर्जुन वापस युद्ध भूमि में पहुंच रहे थे तो श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, भारत श्रेष्ठ, देखो वो पांचाल कैसे दौड़ रहे हैं। निश्चय ही कर्ण और दूसरे योद्धा उन्हें दौड़ा रहे हैं। अर्जुन, तुम अपना उद्धार करो। कर्ण ने परशुराम जी से जो महाघोर अस्त्र प्राप्त किया है उसी का रूप इस समय प्रकट हो रहा है।
वह अत्यंत भयंकर घोर भार्गवास्त्र पांडवों की विशाल सेना को आच्छादित करके अपने तेज से प्रज्वलित हो संपूर्ण सैनिकों को समाप्त कर रहा है। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई योद्धा नहीं जो राधा पुत्र कर्ण का सामना कर सके। हे पार्थ, आज तुम अपनी प्रतिज्ञा के सामने तीखे बाणों से कर्ण का वध करके उज्जवल कीर्ति प्राप्त करो। पार्थ, अंततः महारथी कर्ण को मारकर ये महान कार्य संपन्न करने के पश्चात तुम कृत्य सत्य सफल मनोरथ एवं सुखी हो जाओ। और उसी दिन अर्जुन के हाथों कर्ण मारे गए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच अर्जुन भार्गवास्त्र से डर गए थे? तो सरासर ये गलत बात है। अर्जुन ने भी उस अस्त्र की प्रशंसा करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि इस अस्त्र का कोई तोड़ नहीं जान पड़ता। अर्जुन वहीं रुककर कर्ण का सामना करने के लिए तत्पर थे और श्री कृष्ण के कहने पर ही वह युधिष्ठिर को देखने निकल पड़े थे। वैसे भी जब वह अस्त्र अपना प्रचंड रूप दिखा रहा था तब भीमसेन युद्ध भूमि में मौजूद थे। तब उस समय उस अस्त्र ने भीमसेन का कुछ नहीं बिगाड़ा था। उनके अतिरिक्त नकुल, सहदेव, सात्यकी और दृष्टिद्युम्न आदि भी बड़े बड़े पांडव योद्धा भी युद्ध भूमि में उपस्थित थे। भार्गवास्त्र किसी भी बड़े योद्धा का वध नहीं कर पाया। सिर्फ आम सैनिक ही उसकी चपेट में आकर मारे गए थे और इससे अधिक कुछ नहीं। जब युधिष्ठिर से मिलकर अर्जुन वापस लौटे थे तब भी भार्गवास्त्र सक्रिय ही था। उस समय भी उसका प्रभाव केवल पांचाल सेना पर ही पड़ा था। वह अस्त्र मुख्यतः पांचाल सेना के बड़े भाग को ही नष्ट करने के लिए सफल रहा था और कर्ण ने भी वह अस्त्र अर्जुन की ओर नहीं चलाया था। उन्होंने उस अस्त्र को आम सैनिकों पर ही छोड़ा था। संभव था कर्ण को यह पता था कि अर्जुन पर सीधा भार्गवास्त्र चलाने पर अर्जुन निश्चय ही अपने किसी दिव्यास्त्र से उसे काट देंगे। तो इससे अच्छा है कि जितनी अधिक मात्रा में पांडव सेना को नष्ट कर दिया जाए उतना ही ज्यादा अच्छा है। यह भी नहीं था कि कर्ण ने एक बार भार्गवास्त्र का प्रयोग किया। दूसरी बार कर्ण ने भार्गवास्त्र तब चलाया था जब अर्जुन द्वारा चलाया गया इंद्रास्त्र कर्ण के प्राण हरने वाला था। इस बार कर्ण ने अपने इस अस्त्र का प्रयोग अपनी ही सुरक्षा के लिए किया था। अर्जुन के इंद्रास्त्र को निष्क्रिय करने के उपरांत भार्गवास्त्र का प्रभाव समाप्त हो चुका था, क्योंकि भार्गवास्त्र इंद्रास्त्र से अधिक शक्तिशाली था। इसीलिए इनके टकराने से पांडव सेना का कुछ विनाश अवश्य हुआ, परंतु भार्गवास्त्र का प्रभाव शीघ्र ही नष्ट हो गया था। अंत में उसे प्रभावहीन करने के लिए अन्य अस्त्र चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके बाद अर्जुन ने भार्गवास्त्र के समान एक अन्य दिव्यास्त्र का प्रयोग किया और कर्ण की आंखों के सामने ही उस अस्त्र ने कुरु सेना का भारी विनाश किया और कर्ण कुछ नहीं कर सके। इस बार कर्ण ने भार्गवास्त्र क्यों नहीं चलाया? भार्गवास्त्र निश्चित ही एक शक्तिशाली अस्त्र था, परंतु इतना नहीं जितना उसका प्रचार किया जाता है, और इतना तो बिल्कुल भी नहीं कि अर्जुन उस अस्त्र से डर कर भागे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, खासतौर पर उन लोगों को जो कहते हैं कि कर्ण का भार्गवास्त्र अर्जुन का वध कर सकता था। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।